हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका एक और नई क्लास में। आज की इस क्लास में हम लेके आए हैं यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल एंड होमगार्ड के जो स्पेशल टॉपिक है उनमें से एक टॉपिक एफडीआई, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए फिर शुरू करते हैं। एक बात और, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसे ही क्लास आपको रेगुलर मिलती रहें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एफडीआई इसकी फुल फॉर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसको हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है जब कोई देश दूसरे देश में निवेश करता है तो यह एफडीआई प्रत्यक्ष निवेशी विदेश कहलाता है। यानी कि कोई एक देश दूसरे देश में निवेश करता है। यह किसी देश की एक फर्म या व्यक्ति द्वारा दूसरे देश में स्थित व्यावसायिक गतिविधियों में किया गया निवेश है। एफडीआई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के जनक हैं कनाडाई अर्थशास्त्री स्टीफन हाइमर। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के लिए भारत ने 1991 में मार्ग खोला या प्रशस्त किया था। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा एफडीआई का प्रबंधन होता है। भारत में एफडीआई को भारतीय रिजर्व बैंक नियंत्रित करता है। विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल भारत में एफडीआई को मंजूरी देता है। एफडीआई में एक देश से दूसरे देश में प्रत्यक्ष पूंजी प्रवाह शामिल है। भारत में एफडीआई सेवा क्षेत्रों में ज़्यादा, जबकि चीन में विनिर्माण क्षेत्र से आता है। इसलिए चीन में भारत की तुलना में अधिक रोजगार पैदा होते हैं। एफडीआई के प्रकार मुख्यतः 3 होते हैं। क्षैतिज एफडीआई, नंबर 2 ऊर्ध्वाधर एफडीआई, नंबर 3 है संचित एफडीआई। क्षैतिज एफडीआई क्या है? इसमें एक देश में स्थित कंपनी द्वारा दूसरे देश की कंपनी में किया जाता है, लेकिन दोनों कंपनियों में उत्पाद समान होते हैं तथा निवेशक इस कंपनी के कार्य संचालन पर अपना पूरा नियंत्रण रखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जापान की कार्य निर्माता कंपनी भारत में कार्य निर्माता कंपनी में निवेश करती है। दूसरी है ऊर्ध्वाधर एफडीआई। ये भी 2 प्रकार की होती है। फॉरवर्ड वर्टिकल एफडीआई, जैसे मोबाइल भारत में मार्केटिंग अन्य देश में हो रही है। दूसरी है बैकवर्ड एफडीआई, भारत में मोबाइल कंपनी है, अन्य देश में इसकी चार्जर की फैक्ट्री है। नंबर 3 है संचित, जिसको कॉन्ग्लोमेरेट एफडीआई भी बोलते हैं। अमेरिका कार कंपनी इंडिया की साबुन फैक्ट्री में निवेश करती है। एक होती है ग्रीन फील्ड एफडीआई, नई कंपनियों की स्थापना के समय किया जाने वाला एफडीआई होता है। भारत में यह बहुत उपयोगी है। दूसरी है ब्राउन फील्ड एफडीआई, पहले से चल रही कंपनी की 10% या उससे अधिक की हिस्सेदारी खरीदना। भारत में एफडीआई 2 मार्गों से आ सकती है। पहला है स्वचालित मार्ग, वे क्षेत्र जिसमें एफडीआई के लिए सरकार की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती। इसका प्रबंध आरबीआई द्वारा किया जाता है, इसलिए इसे बॉम्बे रूट कहा जाता है। यहाँ एफडीआई की 100% अनुमति होती है। दूसरा है सरकारी मार्ग, वह क्षेत्र जिसमें एफडीआई के लिए सरकार से पूर्व अनुमति जरूरी होती है। विदेशी प्रवर्तन बोर्ड एफआईपीबी की अनुमति लेना अनिवार्य है। एफआईपीबी की जो गठन हुआ तो 1991 में हुआ था। यह पीएमओ के अंतर्गत 2003 में वित्त मंत्रालय के अधीन है। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करते हैं, इसलिए इसे दिल्ली रूट कहा जाता है। 500 करोड़ तक की अनुमति ये प्रदान करती है। 5000 करोड़ से अधिक सीसीईए की अनुमति लेनी होगी। जिस सीसीईए है क्या? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। डीआईपीपी
इसकी फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एंड प्रमोशन। इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। यह उद्योग व वाणिज्य मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। यह एफडीआई की पॉलिसी तैयार करने का काम करती है। एक क्वेश्चन आता है, अरविंद मायाराम समिति का संबंध किससे है? तो एफडीआई से। एफडीआई के लिए आवेदन 60 दिन की सीमा के अंदर मंत्रालय को निर्णय लेना होता है। पिछले 10 वर्षों में एफडीआई भारत के सेवा क्षेत्र में सर्वाधिक रहा है। ये होती हैं दो, एफडीआई, एफआईआईसी। एफआईआई यह विश्वसनीय है, ये कम विश्वसनीय है। यह प्राथमिक बाजार में सीधा प्रवेश नहीं करता, ये भी नहीं करता। बस इसका इम्पोर्टेंट काम यह है कि ये 10% की अधिक पर लगता है एफडीआई। एफआईआई 10% से कम पर लगता है और दोनों ही सेबी के अंतर्गत कार्य करती हैं। यहाँ आपको सेबी की फुल फॉर्म भी लिखनी है। अब देखते हैं शीर्ष क्षेत्र एफडीआई प्राप्त। पहला है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर, दूसरा सेवा क्षेत्र, तीसरा व्यापार क्षेत्र। अब शीर्ष एफडीआई प्राप्त राज्य, जो सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त राज्य हैं वो है महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली। शीर्ष निवेशक देश, भारत में सबसे ज़्यादा जो निवेश करते हैं वो हैं सिंगापुर, मॉरिशस, अमेरिका। भारत में क्षेत्रवार एफडीआई की सीमा है। क्षेत्र सीमा, निर्माण विकास परियोजना 100%, औद्योगिक पार्क 100%, नागरिक उद्यान रखरखाव का मरम्मत 100%, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर 100%, संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां 100%, वाइट लेबल एटीएम संचालन 100%, आप प्रबंधित मार्गों के माध्यम से खुदरा क्षेत्र 100%, खाद्य उत्पाद व खुदरा व्यापार 100%, मुख्य निवेश कंपनी 100%, प्रिंट मीडिया 100%, निजी सुरक्षा एजेंसियाँ 74%, बैंकिंग निजी क्षेत्र 74%, मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार 51%, प्रसारण सामग्री सेवाएं 49%, बीमा 49%, पेंशन विभाग 49%, बैंकिंग व सार्वजनिक क्षेत्र 20%। एफडीआई के लाभ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय और वैश्विक तनाव में कमी, कम लागत व बढ़ी हुई क्षमता, कर प्रोत्साहन, रोजगार व आर्थिक प्रोत्साहन। एफडीआई की हानियाँ, विदेशी नियंत्रण होता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है घरेलू कंपनियों पर, राजनीतिक या आर्थिक परिवर्तन का जोखिम होता है। इन क्षेत्रों में एफडीआई पर रोक है। कौन कौन से क्षेत्र हैं वो ये हैं, परमाणु ऊर्जा उत्पादन, रेलवे, लॉटरी, सट्टेबाजी, चिट फंड निधि कंपनी, सिगरेट, तंबाकू उत्पाद, आवास व रियल एस्टेट, कृषि, पशुपालन व बागवानी। भारत में एफडीआई पर बने कानून, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1 जून 2000 जिसे फैमा बोलते हैं, विदेशी व्यापार विकास और विनिमय अधिनियम 1992, आयकर अधिनियम 1961, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872। एफडीआई सामान्यतः खुली अर्थव्यवस्थाओं में किया जाता है। यह मूर्त वस्तुएं हैं, इम्पोर्टेंट है। भौतिक संपत्ति जिसमें कंप्यूटर उपकरण आते हैं, मूर्त वस्तुएं हैं। एक यूपीएसआई में पूछा था रेरा, इसकी फुल फॉर्म है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। इसकी स्थापना 2016 में हुई थी। एफडीआई पर नीति तैयार करने के लिए नोडल विभाग है, वो कौन सा है? उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।